हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन की 10 मिस्टेक्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम सब उन्हें अवॉइड या उनका कंसर्न करना चाहिए उनको स्टार्ट करने से पहले अपने कंस्ट्रक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट प्रॉब्लम? मिस्टेक नंबर 1। ठीक है, पुअर सॉइल इन्वेस्टिगेशन। देखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सॉइल के कुछ टेस्ट होते हैं जिससे जिससे SBC काउंट होता है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जिससे अपने को डेंसिटी ऑफ सॉइल पता लगता है कि ये कितना लोड बियर कर सकता है। इसलिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर और एक सर्टिफाइड लैब से होना चाहिए, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का जो बेस है वो आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन ही है। अगर आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ फेलर, आपका फाउंडेशन फेल हो सकता है और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। मैंने 2 चीज़ें आपको इसमें बताई, सर्टिफाइड लैब से। ठीक है, हमें ये एश्योर करना होगा कि सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेस पे आपका आगे का डिजाइन डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए पुअर सॉइल इन्वेस्टिगेशन से आपको बचना है। इसके लैब में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या हाईवे कंस्ट्रक्शन हो या ब्रिजेज हो, ठीक है, इन एनी फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन और एनी टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, यू हैव टू टेक केयर प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी देयर। पानी बारिश का हो या आपका कुछ और टैंक से रिलेटेड या कहीं से भी हो, पानी आपका प्रॉपर अपनी सही जगह पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है अनवांटेड फील हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर पाइप्स हो जहाँ पे भी उसे आपको ले जाना हो, कैरी करना हो वाटर को, तो ये ड्रेनेज एक, मैं कह सकता हूँ, आल्सो ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो इस मिस्टेक से भी आपको अपने आप को बचाना है, अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स। देखो, ये हाईवे से आपका रिलेटेड है। हाईवे होता क्या है, हाईवे एक लॉन्ग रन होता है। अगर आप उसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जब वेदर चेंजेस होते हैं, कैन से इन इंडिया स्पेशली लॉट ऑफ वेदर चेंजेस, कभी रेनी सीजन है, कभी मौसम आपका समर है, कभी विंटर है, तो क्या कंक्रीट और इसमें प्लेस्ड स्टील हो, उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो उसमें जो भी वेरिएशन चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन जॉइंट देना होगा, 10 mm 12 mm, ये डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्चर और स्टील consultant will clear how much you have to take the gap for expansion joint. Okay, तो expansion joint का आपको मेंशन रखना है। ये हाईवे का केस नहीं, स्पेशली ये आपका हाईवे, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग्स है, सपोज आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, आपने देखा होगा उनके बीच में भी गैप्स लेके जनरेट करते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग 1, ये बिल्डिंग 2, यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट रहता है, चाहे वो 6 इंच का हो या 8 इंच का हो, दैट्स डिपेंड ऑन डिजाइन। ठीक है, आप कहेंगे बिल्डिंग में क्यों देते हैं? बिल्डिंग में सपोज आपका अर्थक्वेक आया, ये बिल्डिंग क्या है, रुको 1 मिनट में थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ। यस, ये थोड़ा बहुत, सपोज ये इधर मूव किया और ये वाला बिल्डिंग इधर मूव किया, तो ये कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। बिल्डिंग ज़्यादा नहीं मूव करता, थोड़ा बहुत करता है, तो उसी के लिए एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए जाते हैं।
ठीक है, आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट है अपनी मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग स्लोप ग्रेडेंट। देखो अगर आप टेरिस पे हो, ये पैरापेट वॉल है, दैट्स कॉल्ड पैरापेट वॉल। जनरल स्टैंडर्ड्स ये मिनिमम 1 मीटर या 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फॉर सेफ्टी। अपन बात करें ड्रेनेज का, सॉरी स्लैब ग्रेडेंट का। अगर आपका स्लैब ग्रेडेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, यस, तो होगा क्या, उसका जो सपोज रेन वाटर आया, बारिश हुई रेनी टाइम में, तो वो अपनी सही, सपोज यहाँ पे कोई स्लीव है, ठीक है, जिससे पानी आपका नीचे जाना है डाउन टेक पाइप से, तो ये वाटर आप देख रहे हैं इधर प्लेस हो रहा है इसमें, जबकि इससे ट्रेवल करके इधर जाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इट मीन इसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, ग्रेडेंट इसका सही नहीं है, स्लोप ग्रेडेंट्स मीन स्लोप आपने सही नहीं दिया है, इसलिए पानी क्या है इस सोर्स तक नहीं जा रहा है जो नीचे लेके जाएगा। तो होगा क्या, कल को कोई आपका स्लैब में कहीं पे पोरोसिटी है, तो वो अंदर क्या करेगा, पेंट्रेट करेगा, ठीक है, और आपके स्ट्रक्चर को सीपेज की प्रॉब्लम बियर करनी पड़ सकती है, जो कि बिल्डिंग के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट मिस्टेक, रिवर कंजेशन। देखो रिवर कंजेशन क्या है, आप रीइंफोर्समेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या स्टील है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है आपका, इनके बीच में जो गैप्स है बहुत ही कम है, ठीक है। वैसे तो स्ट्रक्चर आपका डिजाइन जो कर रहा है कंसल्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है, वो सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके ही कर रहा है, बट अपने को क्या है, अगर ये ज़्यादा कंजेस्टेड होगा तो हनी कंक्रीट इसमें प्रॉपर नीचे अपने सही राइट प्लेस पे नहीं पहुंचेगा, और उससे क्या है, कंक्रीट कहीं ना कहीं पोरोसिटी आएगा उसमें, और पोरोसिटी लीड्स टू हनीकॉम्ब, जो कि कंक्रीट के लिए नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ को, इससे क्या है आपका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा कंक्रीट का, ठीक है। इसलिए प्रॉपर स्पेस, ये कंसल्टेंट को ही ध्यान में रखना, प्रॉपर कंसल्टेंट को अपना इसमें जो भी मिनिमम कर सके रिवर कंजेशन को करना चाहिए। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए साइट इंजीनियर ये बनता है, अगर ऐसी सिचुएशंस कहीं आ रही हैं, एक बार कंसल्टेंट से आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। यू हैव टू डिस्कस विद योर स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर, सर दिस इज द प्रॉब्लम, there is no gap between the concrete bars, then how I place the concrete or pouring in between bars, okay, so you have to try to avoid this problem also. Mistake number 6, स्टैंडर्ड ड्राइंग। देखो जनरली होता क्या है, आपको कोई ड्राइंग मिला एज ए सिविल इंजीनियर, आपको ड्राइंग मिला, आर्किटेक्चर की तरफ से ड्राइंग आपको इशू हो गया, जीएफसी मिल गया, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जीएफसी ड्राइंग आपको मिल गई। अब होगा क्या, सपोज कुछ उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स जो भी पैरामीटर ऑन पेपर ही, ड्राइंग तो ऑन पेपर रहता है, लेकिन साइट पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन आपको रियल कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, कहीं पे लग रहा है कि आपको स्टील बहुत ज़्यादा कॉन्जेस्शन है, जैसा भी हमने ऊपर देखा, उसकी वजह से कंक्रीट नहीं जा पा रहा है, ठीक है, या कुछ और साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आर्किटेक्चर से डिस्कस करनी पड़ेंगी, सर ये साइट पे प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है आपको ड्राइंग मिला और आपने उसे आप कह सकते हैं आपने अवॉइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ड्राइंग्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार रहती है बहुत सारी, तो आपको टाइम टू टाइम अपने आर्किटेक्चर जहाँ से आपको ड्राइंग मिल रहा है उसे डिस्कशन इन फॉलो अप रहना पड़ेगा कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक नंबर 7, inadequate
क्यूरिंग, तराई की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी में इसको तराई बोलते हैं। और क्यूरिंग क्यों करते हैं? टू मॉइस्ट द कंक्रीट, कंक्रीट, ठीक है। होगा क्या अगर आप क्योरिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो जो आपका कंक्रीट में जो अंदर पानी है, जो वाटर सीमेंट रेशियो के साथ एक मिक्स जो रेडी किया गया है कंक्रीट, उसका पानी क्या एवेपोरेट हो जाएगा। उससे क्या है, उसकी जो सीमेंट की रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है, मैं नोट मेंशन कर देता हूँ, व्हाट्स कॉल्ड रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस है सीमेंट का पानी के साथ, ये प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, जितना उसे रिक्वायर्ड है, तो उसका पानी एवेपोरेट हो जाएगा और कंक्रीट के फेलर होने के, कंक्रीट वीक हो जाएगा और उसके फेलर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इसे टाइमली क्योरिंग करते रहेंगे तो अंदर का जो पानी है, जो वाटर है, वो एवेपोरेट नहीं होगा और अपनी साइकिल पूरी करेगा रेट ऑफ हाइड्रेशन की, ठीक है। तो इसलिए आपको क्योरिंग करना है जूट पैक मेंशन करके, या कंटिन्यूअस, या स्लैब है तो पॉन्डिंग करके। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योरिंग के, कैसे करते हैं मेथड से। तो यू हैव टू अवॉइड द इनएडुकेट क्योरिंग, ठीक है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो साइट पे ध्यान नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है आपका ओवर रिलायंस ऑन सॉफ्टवेयर। देखो, आप कोई स्टील डिजाइनर हो, आपने अपना स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पे, या आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, टेक्ला है, रेविट है, ठीक है, या स्टैड प्रो है, ठीक है। स्टील के जनरली डिजाइन के लिए स्टैड प्रो, ठीक है, ये यूज होता है। तो आपको वो क्रॉस चेक भी करना है, ये स्पेशली आपके डिजाइनर के लिए है ये मिस्टेक। जो भी आपका ड्राफ्ट्समैन है या आगे इस लाइन में जाना चाहता है इन फील्ड ऑफ डिजाइन, तो उसे ऐसा नहीं है कि वन टाइम सॉफ्टवेयर किया और आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है। वो आपको क्रॉस चेक करना है। और अगर लग रहा है आपको डिजाइन में कहीं फैक्ट, और हाँ, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको FOS जो है कंसीडर करके चलना है। सपोज कोई कहीं पे लोड की वैल्यू आपको 10 चाहिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर रिक्वायरमेंट, सपोज आपने 12 ले लिया कि मैं ये स्लैब मेरी 10 किलो न्यूटन लोड ले रही है, लेकिन मैं इसे 12 पे करूँगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो 2 मैंने जो ऐड किया है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है। सपोज कोई एडिशनल अनवांटेड लोड आ जाता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो उस केस में क्या आपको FOS लेना पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ यू हैव टू यूज योर ओन माइंड आल्सो, डिजाइन इज ओके और नॉट। नेक्स्ट है वीक कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट्स। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्टर, कई बार ये होता है कॉन्ट्रैक्टर का जो स्टाफ है, कोई कंक्रीट इस तरीके से सपोज आप पोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये बाहर आपका स्प्रीड हो गया, आपने बैचिंग प्लांट से कंक्रीट मंगाया, वो स्प्रीड हो गया और आपका कंक्रीट कम पड़ गया। वो क्या करेगा, कंक्रीट कम पड़ गया तो थोड़ा तो आपको साइड से मिलेगा नहीं। सपोज ये 0.5 क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट कम पड़ गया, वो क्या करेगा, साइड से मैनुअल मिक्स कर देगा और इसमें फिल कर देगा। क्लाइंट ने ध्यान नहीं दिया तो उसने अपनी साइड से जल्दी जल्दी में एक अनवांटेड मिक्स रेडी कर लिया साइड पे मैनुअली, ठीक है, और इसमें इस कंक्रीटिंग को फिल कर दिया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब ब्रिक वर्क का केस हो जिसमें प्रॉपर मोर्टार नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर क्या, उसका एक नेचर है, वो उसको 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो कंप्रोमाइज कर लेता है क्वालिटी के साथ। तो वीक कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट से आपको बचना है एज ए क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 10, नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट फेलर्स। देखो, चलो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सारी क्रिएटिव फील्ड है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो पास्ट में आपने सपोज कोई कहीं पे कोई कॉलम फेल हो गया, या आपका कोई स्लैब में कोई फॉल्टी कुछ सिचुएशन बनी किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रॉब्लम कोशिश करिए वो नेक्स्ट साइट पे या फर्दर आपसे रिपीट ना हो। क्योंकि अब तो आप
उसके कह सकते हैं भुक्तभोगी हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए। जो भी रीजन रहे हो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्री काउंटर्स क्या रहेंगे इसके, ठीक है, क्या प्री मेजर्स मैं ले सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। स्टॉप, डू नॉट रिपीट, ओके। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो जनरली साइट्स पे आपको मिलते हैं देखने को। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप किसी का बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग विल सिट देयर। सो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर जब व्हेन टू यूज द बिल्डिंग, then you have to avoid these 10 mistakes. These are the top 10 mistakes. So thank you. Bye bye.